हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन में। जैसे कि आपको पता है, हमने अपनी इससे पहली क्लास में रीजनिंग में नंबर सीरीज का टॉपिक डिस्कस किया था और उसमें हमने नंबर सीरीज के लगभग सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करी थी विद एग्जाम्पल्स। और आज हम नंबर सीरीज के आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं और कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लेके आए हैं और ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो पिछले काफ़ी एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर कुछ ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आज हम अपने नंबर सीरीज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सीरीज में किस किस तरह से पैटर्न काम करते हैं। जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि बेसिकली हम नंबर सीरीज को 4 से 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें हमने आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पैटर्न बताया था, डिफरेंस पैटर्न बताया था, अल्टरनेट पैटर्न बताया था, अल्टरनेट में डिफरेंस पैटर्न बताया था, और आपको क्यूब और स्क्वायर्स के डिफरेंस के पैटर्न बताए थे, और मिसलेनियस, बाकी हम सबको मिसलेनियस कैटेगरी में डाल देते हैं, जैसे कि एक डेसिमल पैटर्न वगैरह भी होते हैं। तो आज हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे नंबर सीरीज के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम वो ट्राई करेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। फिर अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा 1, 7, क्वेश्चन मार्क 37, 61, 91। हमारे इसके लिए ऑप्शंस रहेंगे 20, 19, 18, 26। ठीक है, तो ये सीरीज देखकर जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी सीरीज में डिफरेंस बहुत ज्यादा ना बढ़ रहा हो तो फिर हम किसके साथ जाते हैं? हम जाते हैं डिफरेंस के साथ। तो ठीक है, सबसे पहले डिफरेंस लेके देखते हैं। जैसा कि हमने बताया कि हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने की फर्स्ट अप्रोच क्या रहनी चाहिए कि डिफरेंस। सबसे पहले हम चेक करेंगे उसमें क्या इसमें कोई डिफरेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो ठीक, अगर नहीं बनता है तो फिर हम दूसरी अप्रोच पे शिफ्ट करेंगे। लेकिन पहली हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि हम डिफरेंस चेक करें। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि यहां से यहां पर +6 हो रहा है और इधर से इधर +24, इधर से इधर +30। ठीक है, तो जैसा मैं देख पा रहा हूं यहां पर +6 हो रहा है। तो इसी हिसाब से अगर हम इसी पैटर्न को कंटिन्यू फॉलो करते चलें तो इधर अगर मैं +6 करूंगा तो यहां पर +12 आना चाहिए और इधर मैं फिर से +6 करूंगा तो यहां पर +18 आना चाहिए, +18। तो जैसा मैं देख पा रहा हूं कि डिफरेंस में डिफरेंस चल रहा है, डिफरेंस में +6 चल रहा है। तो हमारा ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो अगर मैं आंसर देखूं तो 16 में अगर मैं 12 प्लस करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? सॉरी, 16 में 7 में 12 प्लस करूंगा तो मेरा आंसर क्या बनेगा? 19। तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, जैसे कि हमने अपने पहले क्वेश्चन में देखा कि हमारे पहले क्वेश्चन में ही डिफरेंस के अंदर डिफरेंस चल रहा है। जैसे कि हमारा डिफरेंस निकला था 6 और इधर लिख रहा था 24 और 30। तो जैसे मैंने देखा कि इन दोनों के बीच में 6 है तो मैंने यही पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करी और जब मैंने ये कोशिश करी तो मेरा क्वेश्चन बन गया और ये कंटिन्यूसली आगे जाके पैटर्न भी सेटिस्फाई हो रहा था। तो इस तरह से हमने आंसर निकाला। तो अब आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंस में अप्रोच कैसे लगाते हैं और अगर डिफरेंस का डिफरेंस निकल रहा हो तो उसमें कैसे अप्रोच लगाते हैं। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन के साथ ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लेकर आए हैं आपके लिए जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और हम उन्हीं पर फोकस करेंगे आज अपना। हमारा सेकंड क्वेश्चन 8, 5, 13, 11, 18, 17, 23, 28। ये देखना यार जरा बोर्ड पे है कि नहीं है या फिर बोर्ड से चला गया है। बोर्ड पे आ रहा है, ठीक है। और इधर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो जैसा मैं देख पा रहा हूं पहले ऑप्शन लिख लेते हैं A, B, C, D। 27, 28, 29 और 30, हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। तो जैसा मैं देख रहा हूं ये सीरीज में पहले बढ़ रहा है, पहले घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है और फिर सेम हो गया और फिर बढ़ गया।
तो जैसा हमने आपको इस कल एक एग्जाम्पल दिया था और उस एग्जाम्पल से हमने आपको समझाया भी था कि इस तरह की क्वेश्चन में जनरली अल्टरनेट में डिफरेंस चलता है। तो ट्राई करके देखते हैं, क्या पता बन जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर मैं यहां से यहां पर जाऊं तो मेरे को कितना करना पड़ रहा है, +5। ठीक है, यहां से यहां +5, यहां से यहां +5, यहां से यहां +5। ठीक है, और इस इधर देखते हैं, इधर क्या है, +6, इधर से इधर +6, इधर से इधर +6, और इधर से इधर क्या करना पड़ेगा मेरे को, +6। यानी कि मैं 23 में 6 जोड़ूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 29, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आज मैं लगभग जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ सीरीज बताए थे या जो पैटर्न बताए थे कि कितने पैटर्न में सीरीज काम करती है, लगभग मैं हर तरह का एक दो क्वेश्चन लेकर आया हूं कि जिससे आपको जो हमने पढ़ाया था वो रिमाइंड हो जाए कि हाँ, कि हमने क्या पढ़ा था। और एक बात और, जिन लोगों ने अभी हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको सीरीज समझाया, तो जाकर आप हमारा फर्स्ट वीडियो देखें, उसके बाद आप यहां पर आकर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है 4, 36, 108 और 972। ठीक है, तो इसमें जो डिफरेंस मैंने आपको बताया था, पहले ऑप्शंस लिख लेते हैं, A, B, C, D। 2916, 1516, 5831 और 2137। तो जैसा मैं देख पा रहा हूं कि जो मेरे पास जो सीरीज है, इस सीरीज में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी सीरीज में, जब हमने कल प्रैक्टिस किया था तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी सीरीज में अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़े तो हम किस फैक्टर के साथ जाते हैं, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो रहा होगा यहां पर, या फिर डिवीजन फैक्टर हो रहा होगा, या फिर किसी का क्यूब बन रहा होगा, या फिर कोई स्क्वायर बन रहा होगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है यहां पे। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, ये इसका 9 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, और ये इसका कितना, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है ना, 3 6 3 18, ठीक है, 108। और ये कितना है, ये इसका 9 टाइम्स है भाई, 100 गुना 9 900 और 8 9 72 972। ठीक है, तो अब जो मेरा अगला मल्टीपल होगा, यानी जो मेरा आंसर होगा, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 3। अब क्या मैं इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने बैठूं, क्योंकि मेरे पास एग्जाम में ज्यादा टाइम तो नहीं होगा, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां यूनिट डिजिट मेथड या हिट एंड रन टाइप मेथड लगा सकता हूं, क्योंकि मैं इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करने जाऊंगा एग्जाम में, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। अगर हम एसएससी के एग्जाम के, किसी भी एग्जाम के प्री की बात करें, तो हमारे पास 60 मिनट होते हैं और उसमें हम 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं देखूं, अगर मैं 3 की यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो मेरा एक ऐसा आंसर आएगा जिसकी यूनिट डिजिट पर 6 होगा। और ऐसे मेरे पास कितने ऑप्शन है, 1 2 ऑप्शन है। तो अब इसको कैसे एलिमिनेट करें, अगर मैं लगभग 900 मान लूं ये वैल्यू, और 900 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 1800 आता है, और जो ये वाली वैल्यू है मेरी 1800 से कम है, तो ये तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगी। तो मेरा आंसर क्या बचेगा, ये। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है हमने। हाँ, ये हम बेसिक से कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सीखते सीखते हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है, क्योंकि वो कहावत है ना कि मेहनत तो गधा और घोड़ा दोनों करते हैं, लेकिन ज्यादा वैल्यू और ज्यादा पूछ किसकी है, घोड़े की ना, ऑब्वियसली। चलिए, तो हमने गधा नहीं बनना है, हमने घोड़ा बनना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सच में घोड़े मत बन जाना। क्वेश्चन नंबर 4, 2 3 6 18 क्वेश्चन मार्क और 1944। ठीक है, अब जैसा मैं क्वेश्चन, अरे पहले ऑप्शन, यार मैं ऑप्शन बार बार भूल जा रहा हूं लिखना। ठीक है, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास 36, 108, 85 और 230। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हम जैसा देख रहे हैं कि पहले डिफरेंस 1 था, फिर 3 हुआ,
फिर 12 बढ़ गया और फिर इसके बाद इतनी बड़ी वैल्यू आ गई। इट मींस इसमें कॉमन डिफरेंस है तो हमारा काम नहीं चलेगा, मतलब इसमें नॉर्मल डिफरेंस नहीं चल रहा है। तो क्या क्या हो सकता है इसमें? इसमें अगर हम देखें तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के देखें, क्या लगा के देखें? तो अब मैं आपको एक नई चीज बताने वाला हूं। इस तरह का पैटर्न हमने कल डिस्कस नहीं किया था, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा मैं देख पा रहा हूं कि मेरा जो ये नंबर है, मेरा जो ये नंबर है, ये एक्चुअल में इससे पहले दो नंबर का प्रोडक्ट है कि नहीं है? देख लेते कैसे। 2 3 जा 6। और अगर मैं सेम इसकी बात करूं 18 की, तो 18 भी जो है उससे पहले दो नंबर का मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है, देखा हूं तो 6 3 18, बिल्कुल ठीक है, बन रहा है बिल्कुल। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसमें जो मेरा ये जो नंबर है, ये जो नंबर होगा, ये मेरा 18 और 6 का प्रोडक्ट होगा? पुट करके देखते हैं, हो सकता है कि ऑप्शन में हमें वो आंसर मिल जाए। तो अगर मैं 18 की 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा भाई? 10 6 60 और 8 6 48। 60 और 48 कितना? 108। बन गया क्वेश्चन। कैसा था क्वेश्चन? अच्छा था ना? ये काफी ये एक ऐसा पैटर्न है जो एसएससी ने कई बार अपने एग्जाम्स में पूछा है, मैनी टाइम्स। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको इस पैटर्न पे भी एक क्वेश्चन कराऊं। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ जाएंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 0 10 38 84 148 और क्वेश्चन मार्क और 230। ठीक है, देखते हैं क्या होता है इसमें। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसके ऑप्शन है हमारे पास 230, 320, 340 और 240। ठीक है, तो जैसा मैं देख पा रहा हूं ये नंबर भी बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ता जा रहा है। तो क्या हम इसमें डिफरेंस के साथ ट्राई करें? क्यों डिफरेंस के साथ ट्राई करें इसमें कि नहीं करें? ठीक है, करके देखते हैं डिफरेंस के साथ ट्राई। एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया हमारा। क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन है हमारा 0 10 38 84 148 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमारे पास ये है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या हम इस क्वेश्चन को डिफरेंस से सॉल्व कर सकते हैं? क्या इस क्वेश्चन को डिफरेंस से सॉल्व कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैसा कि मैं देख रहा हूं कि डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, एकदम से बढ़े जा रहे, ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? हम इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले ट्राई करते हैं कि हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के देखें इस क्वेश्चन में। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर मैं लगा के देखूं तो ये मेरे को लगभग इसका 10 गुना, ये तो बात ही नहीं बनती है। यहां तो 10 बढ़ रहा है, यहां पे 28 बढ़ गया, इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अगर मैं लगाऊं लगभग 4 गुना तो बात नहीं बन रही है। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? कैसे करें भाई? ठीक है, एक काम करते हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं? हाँ, इसको क्या मैं लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसको क्या मैं लिख सकता हूं? 6 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं? जैसे यहां पर 3 हुआ, यहां 6 हुआ, तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा 9। 3 बढ़ रहा है ना, तो 9 का स्क्वायर प्लस 3। हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसको क्या लिखूं? तो 9 के बाद क्या आएगा? 12। 12 का स्क्वायर प्लस 4। 12 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 144। 144 में 4 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 148। तो 12 के बाद अगला नंबर क्या आएगा हमारा? 15 का स्क्वायर। और 15 के स्क्वायर में क्या जोड़ेंगे हम?
5। तो जिन लोगों को 15 का स्क्वायर पता है वो सॉल्व कर ले जाएंगे, और जिनको नहीं पता है वो मल्टीप्लाई करने बैठेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। मैंने आपको कहा था कि क्या, कि आप लोगों को एटलीस्ट 1 to 50 के स्क्वायर और 1 से लेकर 30 तक के क्यूब याद करने। तो अब हम आगे देखें, 15 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 225। 225 में 5 जोड़ेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा 230। अच्छा पैटर्न था। अच्छा, अब जैसा कि हम देख रहे हैं 3 का तो हमारा क्वेश्चन बन गया, तो ठीक है, हमें करने की जरूरत नहीं है, छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 3, 6, 9, 36, 41 क्वेश्चन मार्क A, B, C, D। A हमारा ऑप्शन है 225, B है 246, C है 244 और D है 410। तो इसमें क्या करें, डिफरेंस के साथ जा सकते हैं क्या हम? जाने का ट्राई करें। अगर मैं इधर से इधर जाऊं तो 3, इधर से इधर कितना 6, और इधर से इधर कितना, ये तो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया। यहां पर 17 यहां पर 27 आ गया, तो बात नहीं बन रही है कुछ, तो डिफरेंस तो हमारा नहीं बन पाएगा इसमें, डिफरेंस तो हमारा इसमें नहीं बन पाएगा। तो क्या करें, डिफरेंस के साथ अगर नहीं जा रहे हैं तो क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के देखें? चलिए लगाते हैं। जैसा कि मैं जानता हूं ये नंबर इसका दुगना है, तो मेरे को यहां पहुंचने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये नंबर इसका कितने गुना हो गया 1.5 गुना। लेकिन 1.5 गुना क्या, अगर मैं 1.5 गुना लगाता हूं यहां पर तो 9 चौक 36, फिर यहां पर नहीं पैटर्न बनेगा। तो कैसे करें इसको, यहां पर अगर मैं इसमें +3 कर दूं अब बनेगा, देखो पैटर्न। और यहां से यहां जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 4, और यहां से यहां जाने के लिए +5। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि नंबर का जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है 2, 3, 4, 5, लेकिन एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार एडिशन, एक बार मल्टीप्लीकेशन, एक बार एडिशन। तो हमारा अगला नंबर क्या होने वाला है, हमारा अगला नंबर होने वाला है मल्टीप्लाई बाय 5। और अगर हम 5 की मल्टीप्लाई 40 से करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 41 से, सॉरी, अगर हम 5 की मल्टीप्लाई 41 से करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, सॉरी 5 की नहीं करेंगे, सॉरी 6 की करेंगे, 6 की, सॉरी 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24 और 6 कम 6 यानी कि 246। ये भी अच्छा पैटर्न था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9, 17, 44, 108 क्वेश्चन मार्क और 449। ऑप्शंस हमारे पास क्या है, A, B, C, D। 480, 233, 329, 216। तो जैसा कि ये सीरीज है, इस सीरीज में अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो क्या हम इसमें डिफरेंस के साथ जा सकते हैं, क्या हम इसमें डिफरेंस के साथ जा सकते हैं क्या? ठीक है, ट्राई करते हैं। यहां से यहां जाने के लिए मेरे को कितना जाना पड़ेगा 8, ठीक है, और यहां से यहां जाने के लिए 27, ठीक है, और यहां से यहां 64। तो ये 3 नंबर देखने के बाद क्या दिमाग में कुछ आया, क्या कोई घंटी बजी दिमाग में कि नहीं बजी? बजनी चाहिए, क्योंकि ये जो 8 है ये एक्चुअल में क्या है, ये 2 का क्यूब है। ये कितना है, ये 3 का क्यूब है। ये कितना है, ये 4 का क्यूब है। तो अगला नंबर मेरा क्या होगा, ये होगा मेरा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है 125। अब मैं 125 को 108 में जोड़ूंगा तो आंसर क्या मिलेगा मेरे को, 8 5 13 233। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 233।
तो लीजिए, आपके सामने एक बहुत अच्छे पैटर्न पर क्वेश्चन हाजिर है, जो कि क्यूब के पैटर्न पे हमने अभी किया। चलिए अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं ना? ये क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूं, ये सारे ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो आपसे पहले किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, या फिर इन्हीं पैटर्न पर कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 16, 8, 8, 12, 24 क्वेश्चन मार्क। हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है 32, 60, 48 और 50। ठीक है, अब ये क्या हुआ भाई, 16 से पहले 8 गए, फिर 8 से 8 पे रह गया, फिर 8 से 12, फिर 12 से 24। कैसे चल रहा है ये क्वेश्चन? जैसा मैं देख पा रहा हूं कि ये नंबर इसका आधा है, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 0.5 है, 0.5, और ये इसका 1 टाइम्स है, ये इसका 1.5 टाइम्स है, और ये इसका कितना है 2 टाइम्स। तो अगला नंबर मेरा क्या होगा? मेरा अगला नंबर होगा 2.5 टाइम्स। 2.5 टाइम्स कितना हो जाएगा भाई? 48 तो 1 हो जाएगा, प्लस 12 1 हो जाएगा, 48 12 कितना हो जाएगा? 60। हमारा आंसर कितना आएगा? 60। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पैटर्न पे भी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 150, 102, 70, 46, 26 और क्वेश्चन मार्क। हमारे पास ऑप्शन है A, B, C, D, 10, 12, 10, 12, 8, 28। ठीक है, तो जैसा कि ये सीरीज हमारे सामने है, इस सीरीज में क्या हो रहा है? फिर हमने आपको कहा था, हमने आपको एक बात समझाई थी, क्या कि अगर क्वेश्चन में डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना हो तो हम क्या करते हैं? डिफरेंस के साथ जाते हैं। अगर डिफरेंस सीरीज में बहुत ज़्यादा ना हो तो सबसे पहला अटेम्प्ट हमारा क्या होना चाहिए? डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस ज़्यादातर क्वेश्चन के लिए रामबाण ला साबित होता है। तो अब चलिए अब इसमें जाके देखते हैं तो कैसे करें। यहां से यहां जाने के लिए मेरे को कितना माइनस करना पड़ेगा? 48। ठीक है, 48। यहां से यहां जाने के लिए कितना? 30 और 2 32, 32। ठीक है, यहां से यहां कितना? 40 24। ठीक है, यहां से यहां कितना? ये हमारा हो गया कितना? 20। तो कुछ बात बन रही है। चलिए डिफरेंस का डिफरेंस लेके देखते हैं, क्या पता मेरे को लग रहा है कुछ बात बनती हुई। यहां से अगर मैं यहां जाऊंगा तो मेरे को कितना करना पड़ेगा? 8 तो ये और 2 10, 8 2 10। क्वेश्चन ठीक उतारा है ना हमने? नहीं, ठीक है, 32 और 8 16, 16। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस 16 आएगा। यहां पर कितना आएगा? 24 और 6 30 और 2 32, यानी कि 8। यहां पर कितना आएगा? 4। तो मैं क्या देख रहा हूं कि जो मेरा डिफरेंस का डिफरेंस है वो आधा होता जा रहा है, आधा होता जा रहा है। मतलब अगला मेरा क्या होगा? 2, और 2 में इसमें जोड़ूंगा तो कितना? 22। अब 22 किस में जोड़ूंगा? 26 में, तभी तो मेरे को मेरा आंसर मिलेगा। 22 को 26 में जोड़ूंगा तो आंसर नहीं, जोड़ूंगा नहीं, सॉरी, घटाऊंगा, क्योंकि सीरीज तो घट रही है ना कंटिन्यूसली भाई, सीरीज कम होते आ रही है। ये जो डिफरेंस है ये हमारा किस में है? माइनस में। तो क्या करेंगे हम? इसको इससे जाने के लिए माइनस करेंगे। 26 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? यार कुछ गलत कर दिया क्या? 26 में से 2 जाएंगे तो ऑप्शन में ही नहीं है, कुछ गलत कर दिया शायद हमने। ये 24 में से 20 घटा है, तो इट मींस ये 2 घटेगा तो यहां कितना आएगा? ये आएगा 18। ये गलती करी थी हमने। और 18 को अगर हम 26 में से माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, कोई नहीं, हो जाती है गलती कभी कभी, हमसे भी गलती होती है यार, और ज्यादातर चलिए कोई नहीं, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 24, 11, 10, 14,
27 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास 68, 70.5, 68.5, 66.5। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कैसे करें? जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि पहले कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने आपको क्या समझाया था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में पहले डिफरेंस कम हो फिर बढ़ जाए तो हम इसमें किस तरह का क्वेश्चन चलता है, वो हमारा वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर या डिवीजन फैक्टर चलता है उसमें। तो चलिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के देखते हैं। जैसा मैं देख पा रहा हूं ये नंबर इस नंबर का लगभग आधा है, लगभग एग्जैक्टली नहीं लेकिन लगभग आधा है। और ये वाला नंबर इसका 1 गुना है, पूरा नहीं है लेकिन लगभग है। और ये वाला नंबर इसका 1.5 गुना। तो चलिए लगा के देखते हैं। अगर मैं इसकी यहां मल्टीप्लाई कर दूं 0.5 से तो मेरा आंसर क्या आएगा 12। लेकिन मेरे को किस पे पहुंचना है 11 पे। तो 11 पे पहुंचने के लिए क्या करूंगा मैं -1 करूंगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये मेरा नंबर लगभग 1 गुना है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं यहां पे 1 से और माइनस कर दूं 1 तो मैं 10 पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अब यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1.5 से और माइनस कर दूं 1 तो 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा 15 को मैं -1 करूंगा तो आंसर आएगा 14। सेम इसी तरह अब क्या हो जाएगा, ये 1.5 है तो यहां कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 27 दूनी 54, माइनस करूंगा 1 तो आंसर कितना आएगा 1.5। नहीं सॉरी ये तो हम इस पे लगा रहे हैं ना। 14 2 जा 28 में से 1 माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरा 27। तो अब यहां से जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा 2.5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और माइनस करना पड़ेगा 1। बिल्कुल ठीक। अब 27 का दुगना कितना हुआ, सबसे पहले तो 54 हुआ। अब 0.5 27 का कितना हुआ, 27 का 0.5 हुआ 13.5। और इसमें से मेरे को क्या करना है 1 माइनस करना है। तो यानी 5 4 3 7 और 5 1 6 67.5 में से 1 माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 66.5। ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 5 13 37 109 और 3 2 5। हमारे पास ऑप्शंस हैं A B C D 111 6 973 1056 और 860। आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, मैं 1 मिनट जरा रिफिल कर लेता हूं इसको। क्या लग रहा है क्वेश्चन में कोई पैटर्न चल रहा है क्या? क्या लग रहा है कुछ क्वेश्चन में पैटर्न कुछ समझ में आया? भाई मेरे को तो आया। कैसे आया? अगर मैं देखूं तो ये नंबर इसका लगभग 3 गुना है और ऐसा ही ये नंबर इसका 3 गुना है और ये नंबर लगभग 3 गुना है। तो करके देखते हैं। 3 गुना लग रहा है तो अगर मेरे को यहां से यहां पर जाना है तो मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो कितना आएगा 5 3 15। लेकिन मेरे को 13 पे पहुंचना है तो माइनस क्या करूंगा 2। अब सेम इधर से इधर जाऊंगा तो मेरे को क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 3 क्योंकि मेरे को 3 गुना लग रहा है। लेकिन 13 3 कितना होता है 39। लेकिन ये तो 37 है तो सेम -2 करूंगा। सेम अगर मैं यहां पे जाऊं तो मल्टीप्लाई बाय 3 -2 सेटिस्फाई हो रहा है क्या? मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 3 9 और 90 और 7 3 21 कितना हो गया 111 में से 2 घटाता तो 109। हाँ ठीक है सेटिस्फाई। सेम इसी तरह -3 -2 तो हमारा अगला नंबर भी क्या होगा? अगला नंबर भी होगा ना ×3 -2। तो अब मैं क्या करूंगा? इतनी लंबी कैलकुलेशन करने जाऊंगा क्या एग्जाम में? मेरे पास इतना टाइम थोड़ी ना है। मैं क्या करूंगा? मैं यूनिट डिजिट मेथड लगाऊंगा। अगर मैं यूनिट डिजिट मेथड देखूं, अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूं तो मल्टीप्लाई बाय 3 करने पे 5 3 15 मेरे यूनिट डिजिट पे 5 आएगा और जब मैं उसमें से 2 घटा दूंगा तो मेरा ऐसा आंसर होगा जिसके यूनिट डिजिट पे 3 होगा। तो ऐसा मेरे पास एक ही ऑप्शन है और यही मेरा आंसर होगा।
वेरीफाई करके देख लेते हैं अगर आपको लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं 300 की, तो मेरा कितना आएगा 900। इसको फिलहाल 300 मानिए, तो 3 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 900, अब बचा 25, तो कितना हो गया 75। तो मेरा आंसर क्या है 975। अब उसमें से मुझे क्या माइनस करना है -2, तो 973 जो हमने आपको बताया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3, 5, 15, 41 क्वेश्चन मार्क और 173। हमारे पास ऑप्शंस 91, 78 और 112, 106। ठीक है, तो क्या करें इसमें? जैसा कि मैं देख रहा हूं कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है और हमारे ऑप्शंस भी छोटे हैं। 10 क्या था ये? 106 था ना? हाँ 106। तो हमारे ऑप्शंस भी छोटे ही हैं, तो क्या हम डिफरेंस के साथ जा सकते हैं इसमें? ट्राई करते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं। तो यहां पर डिफरेंस कितना आएगा 2, यहां पर डिफरेंस कितना आएगा 10, यहां पर डिफरेंस कितना आएगा 15 दूनी 30 और 15 और 11 26। ठीक है, तो क्या कुछ बात बन रही है? क्या कुछ बात बन रही है? क्वेश्चन ठीक था क्या हमारा? क्वेश्चन तो ठीक है। चलिए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? सबसे पहले ये देखिए, अगर डिफरेंस से बात नहीं बन रही है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर प्लस 1? बिल्कुल लिख सकता हूं। इसको क्या लिखूं 3 का स्क्वायर प्लस 1? ठीक है, इसको क्या लिखूं 3 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अगला मेरा नंबर क्या होगा 1 3 5, तो अगला मेरा होगा 7। ठीक है, करते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 7 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरा 49 प्लस 1 50। और अगर मैं 50 41 में जोड़ता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा 91। ये अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा पैटर्न था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 59, 59, 61, 183, 187 और ऑप्शन है हमारे पास A, B। हमें अगला नंबर बताना है क्या होगा C, D। 632, 935, 876 और 705। ठीक है, क्या लग रहा है इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आएगा? डिफरेंस तो नहीं आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 59 है 59 है, यहां पर तो कोई डिफरेंस नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं इसको? चलिए देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मेरे को यहां से यहां पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, और यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या करूं फिर? यहां कुछ बात नहीं बन रही है, लेकिन अगर मैं यहां से यहां पर देखूं तो ये इसका पूरा पूरा 3 गुना है। हाँ बिल्कुल है, और यहां से यहां के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का है। आ गई पकड़ में बात। मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2, मल्टीप्लाई बाय 3, तो अगला क्या होना चाहिए +4, तो +4 हो रहा है। अब मेरे को अगला क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 5। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर सीधा करूंगा क्या, मैं यहां पर कैलकुलेशन में टाइम नहीं बिताऊंगा। तो क्या करूंगा भाई, मेरे को पता है अगर ये 180 होता तो 180 को अगर मैं 5 से गुणा करता तो मेरा 900 आंसर आता। तो ऐसा कौन सा है जो 900 की लाइन में है? तो ये मेरा आंसर होगा 935। कैलकुलेट करके देख लीजिए आप, 935 आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 4 3 4 6 7 11 13 11 13 और अगला है हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमें बताना क्या है, ए बी सी डी। हमारे पास ऑप्शन है 20 22 18 28। ठीक है, तो जैसा हम यहां पर देख पा रहे हैं नंबर बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो हम क्या करते हैं ऐसे ऐसी जगह पर अल्टरनेट पैटर्न लगाते हैं। तो अल्टरनेट पैटर्न को कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर मैं यहां से यहां जाऊं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, +2, इधर से इधर +3, इधर से इधर +4, तो मेरा अगला नंबर क्या आएगा +5। क्या ऊपर भी कोई पैटर्न बन रहा है? ऊपर ऐसा कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। 4 6 7 13 5 18 18 ऑप्शन में हमारा आंसर तो मैच कर रहा है, तो क्या ऊपर कोई पैटर्न बन रहा है क्या? ऊपर 4 7 13, 4 से 7, यहाँ कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 1। अगर मैं यहाँ करूँ मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 -1, ऐसे 7 दूनी 14 गुणा 2 -1, नहीं ऊपर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो इस क्वेश्चन से आज आपको एक नई सीख सीखने के लिए मिली। अल्टरनेट सीरीज में कुछ सीरीज ऐसी दे देते हैं जिसका कोई पैटर्न बनता ही नहीं, वो सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए होता है कि जिससे बच्चा उसमें उलझ जाए और सही उसको आंसर आते हुए भी वो आंसर ना कर पाए। तो ये आज आपके लिए एक लेसन है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसको। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनर आपको देगा जिसमें वो आपके साथ खेलेगा और आपको लगेगा कि हाँ कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, लेकिन नहीं, ये जो इस तरह की सीरीज कुछ होती है, इस तरह की सीरीज है, वो आपको सिर्फ उलझाने के लिए देता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 18 ही होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। उसमें हम आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे और हो सकता है कि हम आपके लिए उसके बाद एक नया टॉपिक भी बताएंगे कि हम अगली क्लास में कौन सा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सीरीज नंबर सीरीज फिलहाल हम इतना ही, उसके बाद हमारा भी अल्फाबेटिकल सीरीज बसता है, अल्फाबेटिकल सीरीज और रिपीटिंग सीरीज, हम उसकी भी क्लास आपके पास लेकर आएंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास हम खत्म करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन सर्विसेज हमारी हरिद्वार और ज्वालापुर में होती हैं, तो उस सब के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएंगी, आप वहाँ पर जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास के लिए। और इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास खत्म करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की है और आगे भी हम कंटिन्यूसली देते रहेंगे और अपनी कंटेंट की क्वालिटी अच्छे से धीरे और अच्छे से बढ़ाते रहेंगे। और तो इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।